Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। कमाल हुआ मार्केट में, आज जोरदार तेजी के साथ हुई शुरुआत और अंत तो और भी बेहतर, जबरदस्त तेजी, ताबड़तोड़ तेजी मार्केट्स में देखने को मिली है। और कारण एक कि रशिया ने यह बोल दिया कि उसने कीव और चर्निहाइव से अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अब रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति जल्द बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन आज दिन भर हमने गोलाबारी की खबरें अभी भी यूक्रेन में सुनी हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि ये युद्ध विराम की स्थिति बनती है कि नहीं, लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव थी जो आज हुई है और उसने मूड माहौल सुधार दिया। एक तो वैसे ही हम ब्रेकआउट के कगार पे खड़े थे, ये ब्रेकआउट आया और आज ठीक एक्सपायरी से एक दिन पहले आया। 143 अंकों के गैप अप के साथ आज निफ्टी ने ओपन किया। एक बार 17,387 के लेवल तक जरूर टूटे थे, लेकिन निचले सुरों से फिर से तेज होते हुए नजर आए और आज 17,500 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया। 17,522 आज के दिन का हाई है, 17,498 क्लोजिंग, 172 पॉइंट्स ऊपर आई है निफ्टी की। निफ्टी बैंक 486 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स 740 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया। दिन में एक और खबर रूल कर रही थी मार्केट को कि केंद्र कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस 3% बढ़ गया है और उसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 32 शेयर्स हरे निशान में और 18 शेयर आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर्स में एचडीएफसी लाइफ ये कर रहा था कमाल, 3.5% निचले स्तरों से आज तेजी बनी है स्टॉक में। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स लगभग 3%, 3.25% मजबूत हुए। पावर ग्रिड 3.25% की मजबूती दिखा गया और स्टॉक जो लाइमलाइट में था बाजार शुरू होते ही वो था टाटा कंज्यूमर, 3% चढ़ा। दिन के दौरान और भी तेजी पकड़े हुए था तो क्योंकि यहाँ पर खबर बहुत बड़ी थी कि टाटा कॉफी का डीमर्जर हो रहा है। अब टाटा कॉफी का प्लांटेशन कारोबार टीसीपीएल बेवरेजेस एंड फूड्स में ट्रांसफर होगा, जो कि टाटा कंज्यूमर की सब्सिडरी है, और टाटा कॉफी का गैर प्लांटेशन कारोबार टाटा कंज्यूमर में मर्ज होगा। टाटा कॉफी के 10 शेयर्स के बदले शेयरधारकों को टाटा कंज्यूमर के 3 शेयर्स मिलेंगे। तो ये एक खबर थी जो आज रूल कर रही थी टाटा कॉफी को भी और टाटा कंज्यूमर को भी। निफ्टी में चढ़ गया टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी भी लगभग 9-10% आज तेज होता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में पहले पायदान पे ओएनजीसी, क्योंकि सरकार ओएफएस ले आई है, ऑफर फॉर सेल, जिसके जरिए वो लगभग 1.5% हिस्सा बेच रही है और सरकार की इससे 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली उनकी जो नॉन रिटेल कैटेगरी है जो आज ओएफएस खुला था जिनके लिए, उसमें 3.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन 9 करोड़ 43 लाख शेयर सरकार बेच रही है। 159 रुपीज प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। कुल मिलाकर सरकार को इस ओएफएस के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। आज ये नॉन रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो गया और कल रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा। स्टॉक टूट गया इसलिए क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे ओएफएस आया है। 5.3% आज के दिन में आज इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मेटल्स कमजोर तबका था निफ्टी का आज। हिंडाल्को, जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सबकी पिटाई हुई, 2% से 5% के आसपास का गोता लगा गए। और अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत की स्थिति बनती है तो ऑब्वियसली मेटल स्टॉक्स में उम्मीद यह है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेटल कीमतें अक्रॉस द मार्केट्स ग्लोबल बाजारों में तेज हुई थी तो थोड़ी हल्की होती हुई नजर आई। आईटीसी आपको याद होगा हाल फिलहाल में सबसे मजबूत स्टॉक था बाजार का, जब बाजार गिरा था तो आईटीसी में अच्छी तेजी, आईटीसी ने कुशन दिया था मार्केट को। आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 2% ये स्टॉक नीचे आया है। 1 अप्रैल से एक और बड़ी खबर कि 1 अप्रैल से नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। $5.93 प्रति MMBTU अब ये प्राइस हो गया है, जो कि $2.9 प्रति MMBTU से बड़ा है। और ये गैस कंपनियों के लिए तो अच्छा है, ओएनजीसी के लिए, ऑयल इंडिया के लिए भी अच्छा है, रिलायंस के लिए भी अच्छा है। इनफैक्ट ये जो डिफिकल्ट फील्ड से गैस निकलती है इसका प्राइस तो 9.9 से $10.1 प्रति MMBTU रहने वाला है। तो रिलायंस के लिए तो ये बहुत बेहतर, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जिसके लिए ये खबर नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ना ठीक नहीं होता है, जैसे कि सिरामिक कंपनियां और कुछ और कंपनियां जो इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है नेचुरल गैस को, जैसे कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स, इनके लिए खबर ठीक नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आप पाएंगे मीडिया, सारेगामा 5%, डिश टीवी लगभग 3.5%, जी एंटरटेनमेंट, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और सन टीवी जैसे स्टॉक्स 2% से 3.25% उछलते हुए नजर आए। दिन था फाइनेंशियल सर्विसेज का, क्या जबरदस्त खरीदारी आज इस इंडेक्स में देखी है। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, जिसमें लीड कर रहा था एचडीएफसी लाइफ 3.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस 3% के करीब उछलते हुए नजर आए। आईसीआईसी लोम्बार्ड, इस स्टॉक में भी 3% का रिटर्न था। एचडीएफसी एएमसी 3% उछल गया। और बैंकिंग स्टॉक्स में तो आज जबरदस्त तेजी थी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक 2% से 2.25% मजबूत हुए। चोला इन्वेस्ट, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स 2%।
तेज होते हुए नजर आया। और एक्सिस बैंक जो कि आज शुरुआती सत्र से ही तेजी पकड़े हुए था, वहां पर अब शाम को ये खबर आई है कि इन्होंने सिटी बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो 1.6 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा है, तो वो एक पॉजिटिव खबर एक्सिस बैंक के लिए। रियल्टी स्टॉक्स, लोधा डेवलपर्स, आज इस स्टॉक का दिन था, 4% उछल गया। डीएलएफ इंट्राडे में तेज हुआ था, लेटर हाफ में जाते जाते थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन 2.25% फिर भी ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा जैसी जो कंपनियां हैं, यहां पर 1.5% से 2% की तेजी बनती हुई नजर आई। ऑटो कंपनियां रेडार पर रही। ऑटो नंबर्स आने से पहले तेजी पकड़ गया हीरो मोटोकॉर्प। कल के सत्र में पिटाई हुई थी, लेकिन आज मैनेजमेंट की जो क्लैरिफिकेशन है, हालांकि एक्सचेंजेस पे भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जो हाल फिलहाल में खबरें आई हैं कि 1000 करोड़ रुपए के बोगस खर्चे दिखाए हैं कंपनी ने, ये बिल्कुल गलत हैं। समय आने पे एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो एक्सचेंजेस को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और ऊपर से एक और अनाउंसमेंट थी कि 5 अप्रैल को बाइक की कीमतें जो हैं वो 2000 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प पे आज निचले स्तरों से खरीदारी 2.5% ऊपर लिया है इसको। वैसे भी ऑटो नंबर्स आने वाले हैं तो कुछ स्टॉक्स ट्रैक हो ही रहे हैं। एमएनएम 2.5% ऊपर, बॉश 2.5%, मारुति 2%, टीवीएस मोटर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इन स्टॉक्स में आज हलचल देखने को मिली। जो नहीं चले, क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग पहले ही टिक से। मेटल स्टॉक्स ताबड़तोड़ बिकवाली थी। हिंडाल्को में 5% नीचे रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.5% टूट गया। नाल्को 3.5%, जेएसपीएल, वेदांता, टाटा स्टील, कोल इंडिया 2% से 3% ढेर हुए। सरकारी कंपनियां जिसमें ओएनजीसी, ओएफएस का इंपैक्ट है स्टॉक में, 5.25% टूटा। नाल्को 3.5%, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, एचपीसीएल, एनएलसी इंडिया जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। अच्छा, एक और तबका था टायर कंपनियां, इस पे सीसीआई की रेड की खबरें हैं। 3 कंपनियां, सीएट, एमआरएफ, अपोलो टायर्स के मुख्यालयों पे, हेडक्वार्टर्स पे सीसीआई ने छापेमारी की है, ऐसी खबरें आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि टायर कंपनियों पर कार्टिलाइजेशन का आरोप है और ये एक ड्रैगर था। आज बहुत बड़ी बिकवाली नहीं थी, लेकिन हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाए, थोड़े हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एलएनटी इन्फोटेक लगभग 4.5% चढ़ा। गोदरेज कंज्यूमर, रैमको सीमेंट, दालमिया भारत और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 4% से 4.5% मजबूत होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची आज बहुत बड़ी है। मार्केट पे कैचअप प्ले होगा। अगर मार्केट पे रेंज ब्रेकआउट हो गया है, इंडेक्स हैवीवेट्स में खरीदारी ऑलरेडी आ गई है, तो अब मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स जो बहुत बीटन डाउन थे, वहां पर तेजी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर कट इंडिकेशन ये है और वो आज प्रूव भी हुआ है। वक्रांगी 16% ऊपर, रेमंड 11%, आईओबी 10%, सद्भाव इंजीनियरिंग 10%, टाटा कॉफी खबर बहुत बड़ी थी तो 9%, जीनस पार 9%, होम फर्स्ट, नेस्को, स्यूबेक्स, एचओईसी 8% से ज्यादा चढ़े। हिम्मत सिंह का ज्योति लैब्स और एनआईटी लिमिटेड जैसे स्टॉक 7% से 7.5%। ब्रेकआउट का इंतजार था, वो आज के सत्र में हुआ है। तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस ज्यादा है। अब आगे क्या होगा आप देखिए। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में आज यूएस के Q4 जीडीपी नंबर्स बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। उसका असर आएगा वर्ल्ड मार्केट्स पे, यूएस मार्केट्स पे और ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स पे भी। कल ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की बैठक है। क्रूड के आउटपुट को लेकर क्या फैसला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रूड का बाजार हलचल में रहेगा। अभी तो फिलहाल आज के सत्र में फ्लैट हो गया, लेकिन हाँ, ये जैसी डेवलपमेंट होगी और प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी टिप्पणी बड़ा असर डालेगी। ऑटो बिक्री के आंकड़े बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि अब कल से निफ्टी में जो चेंजेस होने जा रहे हैं और निफ्टी बैंक में जो चेंजेस होने जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। निफ्टी में आईओसी की जगह अब अपोलो हॉस्पिटल्स लेगा और निफ्टी बैंक में आरबीएल बैंक की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा लेगा। निफ्टी का अगला लक्ष्य अब सेटअप के हिसाब से बैठता है 17,690 से 17,770 और सपोर्ट के तौर पे जिस तरीके की खरीदारी देखी है, तो जहां से हम तेजी पकड़े हुए हैं अब 17,350 का स्तर, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल कामकाज करेगा। अगर बाजार में डिप भी आ गया तो आप ये देखेंगे, उम्मीद ये है कि 17,390 17,325 के जोन पे बाजार आएगा तो फिर से निचले सुरों से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। लेकिन जब ब्रेकआउट होता है ना तो बाजार चांस बहुत कम देता है और हो सकता है कि ओवरनाइट ही कुछ रिवॉर्ड ज्यादा मिलता हुआ नजर आए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। ग्लोबल डेवलपमेंट्स है, बाजार पे अगर डिप भी आ गया तो बाय ऑन डिप की मार्केट्स है। नीचे आए तो खरीदें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। लेकिन हाँ, बाजार ने कमाल किया और ठीक एक्सपायरी से पहले जोरदार तेजी, मार्च सीरीज के उच्चतम स्तर पे बंद हुए हैं और कल इस वित्त वर्ष की आखिरी वायदा एक्सपायरी होगी।